Hello, dear children. Today we are going to do lesson number 10, My Neighbors, in our English Reader subject. Hello, dear children. Today we are going to do a new lesson in our Learn Well Communicative English book. Lesson number 10, My Neighbors. माई नेबर्स यानी मेरे पड़ोसी। पड़ोसी यानी जो हमारे घर के आसपास जो रहते हैं वो नेबर्स होते हैं। हर एक घर के हर एक फैमिली जो रहता है और उसके घर के बाजू में कोई दूसरा घर होता है, उसमें जो रहते हैं वो हमारे नेबर्स कहलाए जाते हैं। नाउ shall we start the lesson, children? Here is a starter kit. Work with a partner and name the marked parts of this house. Here you can see this is a house और इसमें सारे नंबर्स दिए हैं that you have to mark it. See, this is a chimney, number 1. This is a balcony, number 2. Number 3 is a window. This is a back door यानी जो पीछे का दरवाज़ा होता है, that is a back door. Number 5, these are the door steps. Number 6, this is a window box. Number 7, that is a door. Number 8 is a French window यानी जो ऐसे खोली जाती है घसीट के वो. Number 9 is a yard और डॉग डेक ऐसे एक जगह आगे होती है जहाँ हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, that is the yard. And here this red color, it is a roof. Now we see, now get set. This is a lesson about a boy. ये जो लड़का है वो अपने आस पड़ोस में कौन रहता है और उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, ये सब बातें हमको इस लेसन में ये लड़का जो यहाँ पे है वो बता रहा है और ये उसके घर के बारे में भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. नाउ गेट सेट. हाय, माय नेम इज़ मानव. दैट्स माय हाउस ओवर देयर. It's the one that has a red roof and a chimney. My family has lived here all my life. We like living on this block. My neighbors here are all very nice. यानी ये बोल रहा है मेरा नाम मानव है और मैं इस घर में रहता हूँ और ऐसा मेरा घर ऐसा है कि जिसकी छत है वो जो रूफ़ है वो रेड कलर का है और वहाँ पे एक चिमनी भी है. ये चिमनी होती है, उसमें से घर में से जितनी भी गर्मी है या गैस किचन के नीचे जो गैस होता है वो किचन में जो गैस रखा है उसकी जो गर्म भाप सब निकलता है वो इसी के अंदर से जाता है. सो एंड ही इज़ टेलिंग माई फैमिली हैज़ लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ. मेरी फैमिली यहाँ बहुत सालों से पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी यहीं पे बिताई है और हमको इस एरिया में रहना, ये ब्लॉक में रहना अच्छा लगता है और हमारे जो नेबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं. दे आर नाइस पीपल. नाउ वी कैन सी, नाउ ही इज़ गिविंग इंट्रोडक्शन अबाउट हिज नेबर्स. अपने आस पड़ोस में कौन कौन रहते हैं उनके बारे में वो भी बताएगा. मिस्टर एंड मिसिज रॉय लिव अक्रॉस द स्ट्रीट. मिस्टर रॉय फिक्सेस कार्स एंड ट्रक्स. When my bike was broken, he fixed it for me. Mrs. Roy gives me music lessons. यानी उनके पास जो उनका घर है उसके सामने रोड क्रॉस करके जो घर है वहाँ मिस्टर और मिसिज रॉय रहते हैं. मिस्टर रॉय कार्स और ट्रक्स को फिक्स करना यानी रिपेयर करते हैं और मेरी बाइक टूट गई थी तब उन्होंने करके दिया था. ये मानव सब कुछ बोल रहा है. एंड मिसिज रॉय है वो उसको म्यूज़िक सिखाती है, मीन्स शी इज़ अ म्यूज़िक टीचर. Dr. Sudha lives down the street. She lives in the house that has some lovely Ashoka trees. She was my doctor when I was a baby. She would weigh me and measure me. She could thus tell how much I was growing. Sometimes she gave me shots too. यानी वो बोलता है फिर रोड आगे जाके जो डाउन द स्ट्रीट जाते हैं तो वहाँ पे जो लेडी रहती है उनका नाम डॉक्टर सुधा है और वो उनके घर के आसपास बहुत सारे प्यारे प्यारे ट्रीज़ हैं जिसके पत्ते एकदम हरे हरे होते हैं और वो एक डॉक्टर है और वो बच्चों की डॉक्टर है. और जब मैं छोटा था तो वो मुझे सीधी सीधा वेइंग मशीन, छोटे बच्चों के लिए ऐसा मशीन होता है उस पर सीट इज़ 4 kg, नियरली 300 ग्राम्स, तो 4.5 किलो का ये बच्चा है ऐसे बता रहे हैं. तो वो मुझे मेजर करती थी, वे करती थी और
जब मैं बढ़ रहा था तब वो मेरा ध्यान रखती थी और कभी कभी मुझे शॉट्स भी देती थी, शॉट्स यानी इंजेक्शन. देन Aunt Sheila lives next door to Mr. and Mrs. Roy. In her house, she has a porch swing. She isn't really my aunt, but she has known me ever since I was born. Sheila auntie is very old. She uses a cane when she walks. She is a very kind and nice lady. I love to help her. I take her dog for a walk every day. अभी वो बोल रहा है कि मिस्टर और मिसिस रॉय के बराबर बाजू में जो रहते हैं आंटी, उनका नाम शीला आंटी है और वो उनके घर में एक ऐसा पॉश स्विंग है यानी एक झूला है जो बाहर रखा है. और एक्चुअली ये उसकी आंट नहीं, बिकॉज सी दिस लेडी इज़ वेरी ओल्ड, ये थोड़ी ओल्ड एज की है, तो एक्चुअली वो मेरी आंट नहीं है, लेकिन जब से मैं पैदा हूँ तब से मैं उनको देख रहा हूँ. वो बहुत ओल्ड है फिर भी मैं उनको आंटी बोलता हूँ. और वो चलने के लिए एक लकड़ी का यूज़ करती है जिसको मीन्स केन, केन यानी एक टाइप का वॉकिंग स्टिक होता है जो एक मटेरियल होता है. और ये बहुत काइंड और ओल्ड लेडी है, बहुत प्यारी सी अच्छी दयालु है. और आई लव टू है, मुझे उनको हेल्प करना अच्छा लगता है. और मैं उनका जो डॉग है, ये सी दिस इज़ अ डॉग, उसको लेके मैं घूमने के लिए भी जाता हूँ. वी हैव अ डिपार्टमेंट स्टोर एट द कॉर्नर ऑफ आवर स्ट्रीट. और मानव ऐसा बोलता है कि हमारी एक डिपार्टमेंट स्टोर ऐसी स्टोर होती है जिसमें अलग अलग सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती है. यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एट वन प्लेस ओनली, दैट इज़ कॉल्ड अ डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो वो जो स्टोर होता है उसको डिपार्टमेंट स्टोर बोलते हैं ना. Yesterday, I went there to buy milk and apples for Sheila auntie. While I was gone, she made pakoras. We sat on the porch swing and ate pakoras together. Then we also had tea. तो अभी वो बोल रहा है कि कल मैं उनके लिए दूध और एप्पल्स लेने के लिए गया था शीला आंटी के लिए, और जब मैं लेने गया तो आंटी ने पकोड़े बनाए. फिर हमने झूले पर बैठकर पकोड़े खाए और चाय भी पी. शीला आंटी हैज़ एन ओल्ड बुक ऑफ स्टोरीज. शी read me some funny stories from the book. One story was about a man whose hat blew into the gorilla cage at the zoo. The gorilla put on the man's hat and wouldn't give it back. तो वो बोल रहा है कि शीला आंटी के पास एक स्टोरी बुक है और उसमें बहुत सी फ़नी स्टोरीज़ है. और उसमें एक स्टोरी तो ऐसी भी है कि एक आदमी ज़ू में जाता है और हैट पहन के, उसकी हैट उड़ के गोरिल्ला एक केज में चली जाती है. तो गोरिल्ला वो हैट पहन लेता है, फिर वो उसको वापस नहीं देता. द बेस्ट ऑफ ऑल माई नेबर्स लिव्स नेक्स्ट डोर. हिज नेम इज़ नितिन. The house he lives is painted light blue. Nitin and I are in the same class at school. We play in the same football team. तो अभी बोलता है सारे पड़ोसियों में सबसे अच्छा जो है वो बराबर मेरे बाजू में रहते हैं और उसका नाम नितिन है. नितिन का घर लाइट ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है और नितिन और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम एक ही फुटबॉल टीम में भी खेलते हैं. It is Sunday tomorrow and I am going to spend the day at Nitin's house. We shall camp out in the backyard of his house. His dad will put up a tent there under the big tree. We shall have a nice day together. Goodbye. I have to pack my things for the camp. तो नितिन बोलता है कल तो संडे है, कल तो मैं सारा टाइम नितिन के घर पे ही बिताने वाला हूँ. वहाँ पे हम जो उनके पीछे बैकयार्ड है वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे. उसके पापा टेंट बना के देंगे ट्री के नीचे और हम वहाँ पे बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, हंसी मजाक करेंगे. पूरा दिन हम मज़े से बिताएंगे. तो वो हमको अभी गुड बाय बोल रहा है, मानव बोल रहा है गुड बाय, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो कल के लिए थिंग्स पैक करनी है. So children, I hope you have understood the lesson and liked it also. I liked it very much. मुझे बहुत अच्छा लगा. आपको भी अपने नेबर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए. कौन है, क्या है, उनके नाम क्या है. You should know about your neighbors also. Okay children, bye bye. Take care.